ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक टॉपिक त्रिकोणमिति है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बेसिक जानकारी को सीखेंगे। चलिए उसके लिए आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप, यानी तीन कोणों की माप। तो त्रिकोणमिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का रचना करना होता है। तो एक समकोण त्रिभुज करने का मतलब है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए कैसे हम लोग सीखेंगे, उसमें हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक सीधा परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे, और इसको यहाँ से क्या करेंगे, सीधा इसको भी खींचेंगे, और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज, और इस कोण का माप जो हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो इसका यदि हम लोग नाम देना चाहे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग समकोण त्रिभुज को बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या आएंगे, इसमें कुछ जानकारी है, जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस भी कहते हैं, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो एच से डिनोट करते हैं। और ये जो खड़ा है इस भुजा को हम लोग बोलते हैं क्या, लंब बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और ये आधार है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, यानी बी से इसको डिनोट करेंगे हम लोग। आइए अब हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में सीखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये जो भुजा आपका कर्ण हो गया AC, और ये जो भुजा लंब हो गया आपका AB, और ये आधार हो गया BC। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ये जो भुजा कर्ण है, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा किसके, ये अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी लंब का स्क्वायर और ये जोड़ आधार के स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब जो हम लोग यदि हम लोग फिगर से आएंगे, तो ये जो कर्ण स्क्वायर है, तो कर्ण स्क्वायर को यदि हम लोग h मानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको h स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बराबर है तो बराबर देंगे। लंब को यदि हम लोग p मानते हैं तो p का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आधार को यदि हम लोग b माने हैं तो इसको हम लोग b स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे, तो त्रिभुज में कर्ण भुजा है a और c आपका, तो a और c का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर, और लंब के जगह पे a और b है तो इसको हम लोग ab का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस देंगे, और आधार के जगह पे भुजा BC है, इसको हम लोग BC का स्क्वायर भी लिखेंगे। ये हम लोगों ने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, इसको हम लोग सीख लिए। ये तीनों एक ही चीज है, जिस टाइप में आएगा उस टाइप में हम लोग क्या करेंगे, उसको लिख के हल कर लेंगे। इसके बाद यदि हम लोग को यदि लंब निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। उसी प्रकार से हम लोग इसमें चलेंगे, तो लंब के लिए हम लोग माने p को, तो इसको हम लोग p का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर है तो बराबर देंगे, और कर्ण के जगह पे h है तो हम लोग इसको h का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस देंगे, और आधार के जगह पे यदि हम लोग b लिखे हैं इसको b का स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार से हम लोग आगे आएंगे इस त्रिभुज में। तो लंब के जगह पे है मेरा a और b, तो हम लोग कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर, और बराबर कर्ण के जगह पे आता है A और C भुजा, तो हम लोग इसको AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस देंगे, और आधार है तो BC, तो यानी BC का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। उसी प्रकार से यदि हम लोग कर्ण निकालिए, लंब निकालिए, और यदि हमको आधार निकालने के लिए कहा जाएगा, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। उसी प्रकार से यदि हम इस त्रिभुज में लिखना चाहे, आधार के जगह पे b है तो हम लोग b का स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण के जगह पे h है तो हम लोग h का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, लंब के जगह पे p है तो इसको हम लोग p का स्क्वायर भी क्या करेंगे, लिख देंगे। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ इस त्रिभुज में आएंगे, तो आधार के जगह पे क्या है हमारा b और c भुजा है, तो हम लोग BC भुजा लिख देंगे, BC का स्क्वायर। कर्ण के जगह पे AC है तो हम लोग AC का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ से। उसी प्रकार से माइनस है तो माइनस दे देंगे, और P यानी लंब है तो लंब को हम लोग A और B लिखेंगे, तो AB का स्क्वायर इसको लिख देंगे। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, अब हम लोग उस पर कुछ सवाल बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल को लेते हैं, इसमें ये A है, ये B है, और ये C है। यदि ये आपका 4 हो और ये आपका 3 हो, तो उसी प्रकार से जैसे ये 4 सेंटीमीटर रहेगा, या 4 सेंटीमीटर है,
और ये आपका 3 सेंटीमीटर है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि ये समकोण है और समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं। उसी प्रकार जब यहाँ कर्ण निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या करना पड़ेगा हमको, आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग इस फिगर से आएंगे तो कर्ण के जगह पे AC है तो इसको हम लोग AC का स्क्वायर लिख सकते हैं। लंब के जगह पे AB है तो इसको हम लोग AB का स्क्वायर लिखेंगे और आधार के जगह पे BC है तो इसको हम लोग BC का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद जब हम लोग AC का मान ही निकालना है तो AC को AC लिख दिए और AB का वैल्यू दिया गया 4 तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को स्क्वायर कर देंगे। उसी प्रकार से BC के जगह पे 3 वैल्यू दिया गया है तो इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ जैसे इसको हल करेंगे, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर 4 का स्क्वायर यदि हम लोग 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 गुना 3 9 हो जाएगा। 16 और 9 जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा। और इधर जो AC स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा बराबर के ऑपोजिट साइड तो वो रूट में बदल जाता है। फिर 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और ये AC बराबर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। अभी हम लोगों ने कर्ण निकालने के लिए सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लंब निकालने के लिए सीखेंगे। तो उसके लिए क्या होगा कि कर्ण का वैल्यू दिया रहेगा और आधार का वैल्यू क्या होगा, दिया रहेगा हमको। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लंब निकालना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और घटाओ आधार का स्क्वायर। तो यदि हम लोग फिगर से लिखना चाहें कि कर्ण लंब का क्या है, तो लंब का है AB तो हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर। कर्ण के जगह पे कौन सा भुजा है, AC है तो हम लोग उसको लिखेंगे AC का स्क्वायर। माइनस है तो माइनस देंगे। आधार के जगह पे BC है तो हम लोग BC का स्क्वायर इसको लिख देंगे। उसके बाद हम लोग कहेंगे AB के जगह पे AB लिख देंगे क्योंकि AB का मान निकालना है हमको। और AC के जगह पे 13 है तो हम लोग क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर दे देंगे। माइनस है तो माइनस देंगे। BC के जगह 5 है तो हम लोग 5 लिख देंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का अभी यहाँ आएंगे तो AB के जगह पे हम लोग AB का स्क्वायर लिखेंगे। 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 169 यानी 169 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AB के जगह पे AB का स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। 169 में जब हम लोग 25 घटाएंगे तो बच जाएगा मेरा 144 और 144 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे ये स्क्वायर उधर जाके क्या आ जाएगा, रूट में हो जाएगा और ये 144 का वर्गमूल हो जाता है कितना, 12। तो ये हमारा निकल गया AB बराबर 12। हम लोगों ने कर्ण और लंब निकालने के लिए सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे कि आधार कैसे निकालते हैं। उसके लिए क्या किया रहेगा, लंब हमको दिया रहेगा और कर्ण भी हमको क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो उसके लिए आधार का जैसे कि BC का वैल्यू हमको निकालना है तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ये आधार है तो हम लोग लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और घटा हो जाएगा मेरा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। आधार के जगह पे हम लोग यहाँ से B और C को लिख सकते हैं। BC भुजा को लिखेंगे तो BC का स्क्वायर लिख देंगे और फिर कर्ण के जगह पे AC है तो हम लोग AC का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस लंब के जगह पे AB पहले इसको हम लोग AB का स्क्वायर लिख लेंगे। BC के जगह पे हम लोग BC का स्क्वायर लिखेंगे। AC के जगह पे वैल्यू दिया गया मेरा 13 तो हम लोग 13 का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस है तो माइनस। AB के जगह पे 5 है तो हम लोग यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख देंगे। जब 13 का अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, BC के जगह पे आएंगे तो BC का स्क्वायर लिख देंगे। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा ये 25 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे तो BC स्क्वायर को BC स्क्वायर लिख देंगे और 169 में जब 25 घटाएंगे तो 144 मेरा बच जाएगा। और ये स्क्वायर जब बराबर के ऑपोजिट साइड जाता है तो ये क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। और 144 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 12। तो ये मेरा 12 जो सेंटीमीटर निकल गया, ये हमारा आधार का वैल्यू निकल गया। अभी हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में सीख लिया और पाइथागोरस प्रमेय का कैसे यूज करना है उसके बारे में सीख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कल के वीडियो में आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका, जो कि हम लोग चलेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे।